प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन कर रहे हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट में। टॉपिक है अधिमानी या वरीय संख्याएं। प्रिफर्ड नंबर्स के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे, जो कि मोर डिजायरेबल देन अदर नंबर्स हैं। अधिमानी या वरीय संख्याएं। प्रिफर्ड नंबर्स क्या होता है? जब एक मशीन कई आकार, साइज में विभिन्न शक्तियाँ व क्षमताओं के साथ बनाई जाती है, तब ये निश्चय करना आवश्यक है कि कौन सी क्षमताएं आकार के कम से कम संख्या के साथ एक निश्चित रेंज दक्षतापूर्ण कवर करेगी। जब कोई मशीन हम तैयार करते हैं या मशीनें कई आकार में विभिन्न शक्तियों, अलग अलग पावर्स की और अलग अलग कैपेसिटी की मशीनें जब बनाई जाती हैं, तो यह सुनिश्चित करना आवश्यक होता है कि कौन सी क्षमताएं आकार के कम से कम संख्या के साथ, कि कौन सी, ये निश्चय करना आवश्यक है कि कौन सी क्षमताएं, कौन सी कैपेसिटी है, साइज की कौन सी कैपेसिटी है, कम से कम संख्या के साथ एक निश्चित रेंज दक्षतापूर्ण कवर करेगी। कि कम से कम संख्याओं के साथ में एक निश्चित रेंज दक्षतापूर्ण कवर कर ले, तो वो साइज हमें मालूम करने हैं कि कौन से आकार की कैपेसिटी वाली मशीन है जो कि कम से कम संख्या के साथ में, जो कि कम से कम संख्या में बनाया जाए, कम से कम उसकी आकार वाली रखी जाए, एक निश्चित रेंज क्षमता पूर्ण कवर करेगी, जिसमें कि वो एक निश्चित रेंज कैपेसिटी जो है वो दक्षतापूर्ण एफिशिएंटली कवर कर ले। अनुभव के द्वारा यह बताया गया है कि जब यह स्थिर अनुपात के साथ ज्यामितीय आरोहण का अनुसरण करता है। बाय एक्सपीरियंस हमने ये देखा है कि जब यह स्थिर अनुपात कांस्टेंट रेशो के साथ में ज्यामितीय आरोहण का अनुसरण करता है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन सीरीज को यदि हम फॉलो करते हैं, तब एक निश्चित रेंज क्षमता पूर्ण कवर की जा सकती है। तब एक निश्चित रेंज जो है वो दक्षतापूर्ण, तब एक निश्चित रेंज दक्षतापूर्ण कवर की जा सकती है। एफिशिएंटली एक निश्चित रेंज हम पूर्ण रूप से कवर कर सकते हैं। अधिमानी या वरीय संख्याएं, जिसको हम बोलते हैं प्रिफर्ड नंबर्स, परंपरागत पूर्णांक मान है। ये जनरली पूर्णांक मान होते हैं जिसे ज्यामितीय क्रम के द्वारा, जिसे ज्योमेट्रिकल सीरीज के द्वारा व्युत्पन्न किया जाता है, ड्राइव किया जाता है, जो 10 की अभाज्य घात होती है, और ये 10 पावर होती है, 10 की घात में होती हैं, तथा निम्न गुणक का सामान्य अनुपात रखती है। तथा ये जो नीचे जो फैक्टर्स दिए हुए हैं, इसके सामान्य अनुपात में होती है। जैसे 5√10 मीन्स 10 की पावर 1/5, 10√10 में होगी 10 की पावर 1/10, 30√10 यह हम कह सकते हैं 10 की पावर 1/20, वह 40√10 यानी कि 10 की पावर 1/40। उपरोक्त अनुपात 5√10 विच इज इक्वल टू 10 पावर 1/5, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें आएगा 1.58। इसी प्रकार 10√10 जो कि 10 पावर 1/10 है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आता है 1.2589 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.26। सिमिलरली 20√10 इज इक्वल टू 10 पावर 1/20, इसको सिंप्लीफाई करें तो 1.122 विच इज़ नियरली इक्वल टू 1.12। इसी प्रकार 40√10 इज इक्वल टू 10 पावर 1/40, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1.059 आता है, विच इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.06 के लगभग बराबर है। तो ये हमने देखा इसका अनुपात। अधिमानी या वरीय संख्या है प्रिफर्ड नंबर्स के क्रमशः R5, यहाँ जो हम R ले रहे हैं, ये R फॉर कैप्टन चार्ल्स रेनॉल्ड, जिन्होंने कि सबसे पहले इसको यूज़ किया था। कैप्टन चार्ल्स रेनॉल्ड जिन्होंने कि सबसे पहले इसको यूज़ किया था, द फर्स्ट मैन टू यूज़ प्रिफर्ड नंबर्स, इनके ऑनर्स में ये R हम यहाँ पर रख रहे हैं। R10, R20 एंड R40 से पदनामित किया है, पदनामित है। इसको हम ऐसे डेजिग्नेट करते हैं, जब R5, R10, R20 और R40 से पदनामित करेंगे। यह 4 क्रम सीरीज आधार क्रम बेसिक सीरीज कहलाते हैं। ये जो चारों सीरीज हैं R5, R10, R20, R40, ये हमारे बेसिक सीरीज हैं। दूसरे क्रम सीरीज, क्रम यानी कि सीरीज व्युत्पन्न क्रम ड्राइव्ड सीरीज कहलाती हैं।
मतलब दूसरी सीरीज जो है वो इनसे जो निकलेगी वो ड्राइव सीरीज होंगी, जो कि साधारणतः आधार साइज बेसिक सीरीज को 10 या 100 से गुणा या भाग करके प्राप्त की जा सकती है। जो कि बेसिक सीरीज हैं, उन बेसिक सीरीज को 10 या 100 से गुणा करेंगे। ये जो बेसिक सीरीज हैं, इन बेसिक सीरीज को यदि हम 10 या 100 से गुणा करते हैं, 10 या 100 से गुणा या भाग करेंगे, तो हमें जो है ड्राइव सीरीज मिल जाएगी। R5 जो सीरीज है, इसमें 1, 1.6, 2.5, 4 व 6.3 अधिमानी वरीय संख्याएं प्रिफर्ड नंबर्स हैं। टेबल 1 में अधिमानी या वरीय संख्याएं प्रिफर्ड नंबर्स के आधार क्रम बेसिक सीरीज को IS 1076 पार्ट 1 1985 रीअफर्म 1990 के अनुसार दर्शाती है। अब इसमें नोट है, टिप्पणी है। पहली टिप्पणी, पिटवा धातु प्रोडक्ट रॉट मेटल प्रोडक्ट जो है, इनके लिए मानक साइज मिलीमीटर में टेबल 2 में IS 1136-1990 के अनुसार दर्शाया गया है। R10, R20 व R40 के अनुरूप मानक GP क्रम स्टैंडर्ड GP सीरीज जो है उसके द्वारा प्रयोग में ली जाती है। दूसरा नोट है, R10 सीरीज में क्रेन के उठाने की क्षमता, क्रेन की जो होस्टिंग कैपेसिटी है इन टन्स है, जबकि R40 में द्रव्य सिलेंडर व्यास है व R5 में द्रव्य सिलेंडर क्षमता है। तीसरा नोट है, टिप्पणी है, R10, R20 और R40 के आधार पर शीट मेटल की मोटाई थिकनेस ऑफ शीट मेटल क्या है, वह तार का व्यास डायमीटर ऑफ वायर ये है। इसमें पेचदार स्प्रिंग के तार का व्यास, हेलिकल स्प्रिंग के जो तार का व्यास R20 सीरीज में आता है। अब ये देखिए यहाँ टेबल में प्रिफर्ड नंबर्स ऑफ बेसिक सीरीज अकॉर्डिंग टू IS 1076 पार्ट 1 1985 रीअफर्म इन 1990। अब देखिए ये बेसिक सीरीज है R5, R10, R20, R40। इन बेसिक सीरीज में R5 में प्रिफर्ड नंबर्स हैं 1, फिर हमने देखा था 10 की पावर 1/5 होता है 1.6। अब इस 1.6 को जो हमारी वैल्यू आई थी यहाँ पर, ये 10 की पावर 1.5, ये आया हमारे पास 1.58। तो इस 1.58 को हमने राउंड फिगर में किया तो ये हो गया हमारे पास 1.6। बेसिक सीरीज R5 में 1.60 राउंड ऑफ वैल्यू के बाद में इस 1.60 को जब हम 1.58 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 2.50। फिर इस 2.50 को अगेन 1.58 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आता है 4। देन इस 4 को 1.58 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 6.30। फिर इस 6.30 को इसी तरह से 1.58 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 राउंड ऑफ वैल्यू आएगी। इस तरह से ये प्रेफर्ड नंबर्स हम R5 सीरीज या बेसिक सीरीज में प्राप्त करते हैं। R10 जो बेसिक सीरीज है उसमें प्रेफर्ड नंबर्स ये पहला 1 है, फिर इसके बाद में ये जो हमने पहले लिया था रेशो, यहाँ देखिए 10√10, इसमें 10 की पावर 1/10 है, इसकी वैल्यू होती है 1.2589 जो कि राउंडेड वैल्यू में 1.26 हुआ। तो ये जो 1.26 है ये सामान्य अनुपात है। इस 1.26 को जब 1.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1.6।
अप्रॉक्सीमेटली 1.6 के आसपास आएगा। देन अगेन 1.6 को 1.26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 2 के आसपास आएगा। राउंडेड वैल्यू जो है वो राउंड ऑफ वैल्यू वो 2 होगी। फिर इस 2 को 1.26 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली राउंड ऑफ वैल्यू 2.5 आती है। तो इस तरह से ये आगे 10 तक हमने ये निकाले हैं प्रीफर्ड नंबर्स। अब यहाँ R20 में जो बेसिक सीरीज है उसमें पहला प्रीफर्ड नंबर तो 1 हो गया। फिर दूसरा प्रीफर्ड नंबर जो है वो कॉमन रेशो क्या 20√10 है। तो 20√10 का मतलब हुआ 10 की पावर 1/20 जिसकी वैल्यू आती है 1.12। इस कॉमन रेशो को 1.12 से ही मल्टीप्लाई करते हैं। ये जो नया नंबर है इस नए नंबर को कॉमन रेशो 1.12 से मल्टीप्लाई किया तो आया 1.25। ये जो नया नंबर है न्यू प्रीफर्ड नंबर जो है 1.25 इसको हमने 1.12 से मल्टीप्लाई किया कॉमन रेशियो से तो आया हमारे पास 1.4। अगेन 1.4 को 1.12 कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई किया तो 1.6 आया। इस तरह से ये आगे 10 तक चलता जाएगा। R40 सीरीज में सबसे पहला प्रीफर्ड नंबर हुआ 1। फिर ये जो कॉमन रेशियो है वो 1.06 जो हमने ऊपर निकाला था। फिर ये जो नया नंबर है 1.06 कॉमन नंबर 1.06 है। कॉमन रेशियो जो है वो 1.06 है। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.06 आएगा। अब इस 1.06 को 1.06 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नया नंबर आता है 1.12। इस 1.12 को फिर कॉमन रेशियो 1.06 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नया नंबर आएगा 1.18। इस 1.18 नए नंबर को फिर कॉमन रेशियो 1.06 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1.25। इस तरह से ये 1.32, 1.4, 1.5, 1.6 इस तरह से ये आगे चलता जाएगा और ये 10 तक निकाला है। ये 10 तक प्रीफर्ड नंबर्स निकाले गए। दूसरी टेबल है प्रीफर्ड साइजेज ऑफ रॉट मेटल प्रोडक्ट्स। पिटवा धातु प्रोडक्ट के लिए प्रीफर्ड साइजेस अकॉर्डिंग टू IS 1136/1990 के अनुसार साइज रेंज है 0.01 से लेकर के 0.1 mm तक। इसके प्रीफर्ड साइजेज होंगे mm में 0.02 mm, 0.025 mm, 0.030 mm, 0.04, 0.05, 0.06, 0.08 एंड 0.1 mm। इसी प्रकार साइज रेंज है 0.1 से लेकर के 1 mm में 0.1, 0.11, 0.12, 0.14, 0.16, 0.18, 0.2, 0.22 इस तरह से ये 1 तक आ गया। अब साइज रेंज जो है 1 से 10 mm के लिए 1, 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 2.22 इस तरह से ये 10 तक हुआ। अब 10 mm से लेकर के 100 mm तक साइज रेंज के लिए 10 से लेकर 25 तो 1-1 mm के स्टेप में होगा, जैसे 10, फिर 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे 25 तक ये प्रेफर्ड साइजेज होंगे। फिर इसके बाद में 28, 30, 32, 34, 35 एंड सो ऑन अप टू 100। इसके बाद में जो साइज रेंज है 100 से 1000 mm, इसमें 100 से 200 तक में प्रीफर्ड साइजेज जो हैं इन द स्टेप्स ऑफ 5 mm। 5 mm के स्टेप में होगा, जैसे 100 है तो 100 के बाद में 105 होगा, फिर 110 होगा, फिर 115 होगा, फिर 120 होगा, इस तरह से 200 तक आएगा। फिर 200 से 310 तक जो है वो 10-10 के mm में के 10-10 mm के स्टेप में होंगे, जैसे 200, 210, 220, 230 ऐसे 310 तक, फिर 315, 320, 330, 340। फिर इसके बाद में या 380 से लेकर के 500 में इन स्टेप्स ऑफ 10 mm के स्टेप्स में होंगे। 380 के बाद में 390 आएगा, फिर 400, फिर 410, इस तरह से 500 तक होगा, फिर 520, फिर यहाँ पर 750 से 1000 में 50 mm के स्टेप्स में होगा। 750 के बाद में 800, फिर 850,
फिर 900, फिर 950, फिर 1000 mm। इसी प्रकार 1000 mm से लेकर के 10,000 mm तक साइज रेंज में पहले 1000, फिर 1100, 1200, 1250, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000, 2200, 2500, 2800, 3000, 3200, इस तरह से ये 10,000 तक के प्रिफर्ड साइजेज होंगे mm में, 1000 से 10,000 mm साइज रेंज के लिए। इसमें रेफरेंसेज हैं, एक टेक्स्ट बुक ऑफ मशीन डिज़ाइन बाय RS खुरमी एंड JK गुप्ता, दूसरा है मशीन डिज़ाइन बाय कपिल गोयल। थैंक यू।